हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। यानी हम लोग जो न्यूमेरिकल आज बनाएंगे वो बेस्ड रहेंगे ओम्स लॉ पर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यू टू बैटरी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा था, सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स देखे थे और प्रॉब्लम्स देखे थे, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा उसमें कि सीरीज और पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमारे पास में एक एडिशनल पार्ट क्या आ गया, ओम्स लॉ का। उस ओम्स लॉ में हमको करना क्या है कि हमको सॉल्व तो सीरीज और पैरेलल को ही सॉल्व करना है, लेकिन एट द एंड हमको लगाना क्या है वहां पे, ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखिए जरा, आपको अगर पता होगा तो ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में? ओम्स लॉ का फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर मेरे पास में ये तीन जो हमारे पास में टर्म दिए हैं, कौन कौन से टर्म है? V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग देखो कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर मुझे ओम्स लॉ के थ्रू वोल्टेज की वैल्यू निकालना है तो ये बनेगा मेरे पास में पहला फॉर्मूला। समझ में आया? अगर मुझे ओम्स लॉ के थ्रू करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग? I इक्वल्स टू बनाएंगे V अपॉन R। ये बन गया हमारे पास में सेकंड फॉर्मूला। अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगा? V अपॉन I। यानी आप समझ रहे हैं ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग कितने फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं? 3। अब जैसा हमको क्वेश्चन में पूछा गया, अगर हमको क्वेश्चन में बोलेंगे करंट निकालने के लिए तो हम लोग लास्ट में करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा वोल्टेज निकालने के लिए तो हम लोग पहला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको क्वेश्चन में बोला जाएगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो हम लोग ये तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या बोला उसने? फाइंड दी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यू टू बैटरी। अब हमको ये जो पूरा सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट का टोटल करंट निकालना है, पर किसके थ्रू निकालना है? बैटरी के थ्रू। और बैटरी लगी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 12 वोल्ट। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि जो इतना बड़ा जो नेटवर्क है इसको मुझे रिड्यूस करना होगा। और रिड्यूस करते हुए हम लोग कहां तक लेके आएंगे उसको? जब तक हमारे पास में एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं रह जाता तब तक के लिए। जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा। आप अगर यहाँ नोटिस करते हो तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे और एंड कहां से करेंगे। तो आप लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल देखिए मेरे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से कि जहां पर भी सोर्स लगा होता है, दिख रहा है सोर्स, जहां पर भी सोर्स लगा रहता है वो हमेशा एंड पार्ट होता है। ठीक है ना। और जहां पे सोर्स नहीं होता वो हमारा हमेशा स्टार्ट करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है ये साइड से। फोकस करते हैं, जरा देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मुझे नजर आया कि ये जो 1 ओम है और 0.5 ओम है, ये दोनों भी कैसे हैं? पैरेलल में हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? 1 ओम इज पैरेलल विथ 0.5 ओम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे को आर टोटल निकालना पड़ेगा। और दो कनेक्शन अगर पैरेलल में होते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पैरेलल किसको बोला जाता है कि जब दो रेजिस्टेंस एक कॉमन नोड को कनेक्ट हो या फिर दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के अक्रॉस में कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, R1 एंड R2। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। और जब इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, सेम वही चीज मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। R1 की जगह पर कितना है हमारे पास में? 1 है। R2 के जगह पर हमारे पास में 0.5 है, डिवाइडेड बाय, अगेन देखो यहाँ पर R1 की जगह पर 1 है और R2 की जगह पर हमारे पास में 0.5 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कैलसी में पुट करके तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.333 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो मेरे पास में दो रेजिस्टेंस थे ये अभी कन्वर्ट हो चुका है एक सिंगल रेजिस्टेंस में। हम लोग फिर से की डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये एज इट इज रहने वाला है, बस चेंजेस कहां पर होंगे? इस पोर्शन पे होंगे। डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास में। यहाँ पर 1 ओम आ गया, यहाँ पर हमारे पास में बैटरी आ गई। बैटरी की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट है। आगे में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हमारे पास में? 2 ओम है। इधर में देखिए एक लाइन निकली हुई दिख रही है आपको, इस लाइन में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 ओम है। इसके अक्रॉस में और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको अगर आप चेक करते हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 0.5 ओम है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 0.5 ओम है। हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में देखिए यहाँ से एक लाइन आ रही है, ये लाइन हमारे पास में आई। लाइन आने के बाद में देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं
तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 ओम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास में एक नया रेजिस्टेंस आ गया। देख रहे हैं, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से वैल्यू लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए कि चेंज कौन सा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ गई 0.333 ओम। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट वाला हमारे पास में कनेक्शन रह गया। यहाँ पर हम लोग फिर से की एक रेजिस्टेंस को लगा देंगे जो पहले से दी हुई थी। वैल्यू क्या दी हुई है, 0.5 ओम। और ये हो गया हमारे पास में सर्किट कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ चेंजेस हम लोग क्या करने वाले हैं ताकि हमारा नेटवर्क बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। सबसे पहला चेंजेस ये रहेगा कि यहाँ देखिए, अगर मैं देखता हूं तो दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक, उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग अंदर आते हैं तो आपको 2 कनेक्शन दिख रहे होंगे, ये कैसे हैं, पैरेलल में है। थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो ये 0.5 ओम और 0.5 ओम ये कैसे हैं, सीरीज में है। हम चाहे तो एट ए टाइम इसको बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप को आगे लेके चलते हैं। जरा देखिए यहाँ पे दोनों कनेक्शन कैसे हैं, यहाँ पे सीरीज में है। सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, जरा देखो आप, अगर एक रेजिस्टेंस के बाद में दूसरा रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और सीरीज कनेक्शन को जब सॉल्व किया जाता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ देखो, ये 2 रेजिस्टेंस है, दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ 0.333 प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 0.5। तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आएगा, 0.833 ओम। ठीक है ना, यानी इनको अगर मैंने सॉल्व किया दोनों का सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 0.833 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन फिर से की ड्रॉ करेंगे डायग्राम। जब मैं फिर से की ड्रॉ करूंगा डायग्राम तो हमारे पास में किस तरीके से रिलेशन बनेगा, देखो फिर से मेरे पास में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। यहाँ पर लगा हुआ है बैटरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2 ओम है। अगेन देखो फिर से की वही वैल्यू हमारे पास में दी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया उसको। ठीक, इसके बाद में देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 0.5 ओम। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में 0.5 ओम अगेन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास में इधर में जब हम लोग आएंगे तो देखो जरा यहाँ पे कनेक्शन कैसा दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है ना। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 ओम है। इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 ओम है। ठीक है, इसको जब हम लोगों ने बनाया, देख रहे हैं आप लोग, इसको जब हम लोगों ने बनाया और यहाँ पर जो हमने इसको सॉल्व किया, अब देखिए यहाँ पर मैं कलर से तैयार कर रहा हूँ। कलर से क्यों तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखो जरा, यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0.833 ओम। ये चीज समझ में आया, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब जरा देखिए, ये हो गया हमारे पास में एक सर्किट तैयार। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मुझे और आगे लेके चलना है। आगे ले जाने के चक्कर में हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास में, कि ये 1 ओम और 2 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेलल को पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि हमको सर्किट और इजीली सॉल्व करने में आ जाए। उसके बाद आप देखो, ये जो 0.5 ओम और 0.5 ओम है, ये दोनों कैसे हमारे पास में, सीरीज में है। देख रहे हैं आप लोग, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जब डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि हम लोग को पैरेलल कनेक्शन को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं आर टोटल निकालता हूँ, किसके लिए निकाल रहा हूँ, 1 ओम इज पैरेलल विद 2 ओम के लिए। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। R1 की जगह पर कितना है, 1 है। R2 की जगह पे 2 है। R1 की जगह पे 1 है। R2 की जगह पे 2 है। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास में एक वैल्यू आई। वो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 2 डिवाइडेड बाय 3। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 0.666 ओम। ठीक है ना, इसको जब हम लोग आगे बनाएंगे तो कैसा कनेक्शन बनेगा, देखो यहाँ पर फिर से कि हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये मेरे पास में यहाँ पर 1 ओम आ गया। 1 ओम आने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है। यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी लगा दिया। हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो, और जब हम लोग किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो वो चीज हमको इजी लगने लगती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 2 ओम लगा के रखा है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसके अक्रॉस में फिर से की रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.5 ओम है। यहाँ पर भी 0.5 ओम है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में हमारे पास में यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 ओम लगा दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखो, जो हम लोगों ने कनेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ था दोनों पैरेलल का,
उसको हमने सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास में एक वैल्यू आ गई है 0.666। देख रहे हैं आप लोग इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो पहले से था, क्या वैल्यू थी उसकी? 0.0833 ओम था। ठीक है, अभी जो डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ है, इस डायग्राम में क्या करना है हमको, देखो तो फिर से चेक करना है कौन किसके पैरेलल में है और कौन किसके सीरीज में। अगर आप फोकस करते हो तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल में हैं। ठीक है ना, अगर एक दूसरे के पैरेलल में तो हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, देखो अगेन आर टोटल निकालेंगे। आर टोटल में क्या बनेगा, देखो R1 की जगह पर कौन है? 0.666 है। R2 की जगह पर कौन है? 0.833 है। अपॉन में दोनों का सम 0.666 प्लस 0.833। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है। अब इसको जब हम लोग बनाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.370 ओम। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, आप लोगों को कैलकुलेटर में पुट करके देखना है। तो हमारे पास में इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में एक वैल्यू आई जो क्या कितनी आई हमारे पास में? 0.370। अगेन देखो हम लोग फिर से की ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का, यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लग गई 12 वोल्ट की। ठीक है, आगे में हम लोग बढ़ते हैं। ये मेरे पास में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू मेरे पास में 2 ओम है। इधर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है? 0.5 ओम, यहाँ पर 0.5 ओम। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना दिया हमारे पास में? 2 ओम दिया हुआ है। जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस तैयार हुआ नया वाला। जब नया वाला रेजिस्टेंस हमने देखा तो इसका वैल्यू कितना निकला हमारे पास में? 0.370 ओम। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं? सीरीज में है। अब अगर ये दोनों कनेक्शन सीरीज में है तो इनका क्या होगा? एडिशन होगा। जब एडिशन होगा तो इसके लिए देखो आर टोटल कितना निकालेंगे हम लोग? आर टोटल इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन करते बताओ क्या होगा? 2 प्लस 0.370। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2.370 ओम। अब सीरीज में हम लोग ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला है, एक के बाद एक रेजिस्टेंस कंटिन्यू में लगा रहे तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2। सेम चीज देखो, R1 की जगह पे 2 था, R2 की जगह पे 0.370 था, हमने वैल्यू पुट किया तो इनका एडिशन में हमारे पास में उसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो फिर से कि हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं डायग्राम को। ये हमारे पास में 1 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इधर में हम लोग आते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। इधर में देखिए इसके अक्रॉस में अगेन एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इनकी वैल्यू कितनी दी हमारे पास में? 0.5 ओम। और यहाँ पर भी कितना है? 0.5 ओम है। ठीक, अब ये जो देखो, ये जो मैंने इनका एडिशन किया, इससे एक सिंगल रेजिस्टेंस आया। और जो सिंगल रेजिस्टेंस आया उसको मैं कलर पेन से बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ देखिए इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2.370 ओम आ गई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सर्किट डायग्राम था वो रिड्यूस होते 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 आ रहा है। पहले एक बहुत बड़ा सर्किट डायग्राम था, फिर धीरे धीरे हम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं और रिलेशन कौन से बना रहे हैं? सिर्फ पैरेलल और सीरीज के। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इनसे हमको रिलेशन में शो करनी है। अब अगर इनसे मुझे रिलेशन में शो करनी है तो कैसे करेंगे, देखो जरा। यहाँ पर 0.5 और 0.5 ये दोनों भी कनेक्शन कैसे हमारे पास में? सीरीज में। देखो एक के बाद एक कंटिन्यू दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आर टोटल, क्या बनेगा? 0.5 प्लस 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओम आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसा ड्रॉ होगा, देखो यहाँ पे। यहाँ पर मेरे पास में 1 ओम है, यहाँ पर मेरे पास में बैटरी है। ठीक है, इधर में हम लोग आते हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 ओम आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में देखो इसके पैरेलल में एक सिंगल वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं इसको कलर पेन से मेंशन करता हूँ, कलर पेन से मेंशन किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ओम। कलर पेन से इसको अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 1 ओम आएगी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन में देखो, यहाँ पहले से एक वैल्यू प्रेजेंट थी, उस वैल्यू का नाम क्या है हमारे पास में? उस वैल्यू का नाम है 2.370 ओम है और बैटरी लगी हुई यहाँ पे 12 वोल्ट की। अब अगर आप यहाँ पर अच्छे से फोकस करो तो देखो जरा, 2.370 किसके पैरेलल है? 1 के। ठीक है ना, और ये किसके पैरेलल है? 2 के। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है ना, ये कनेक्शन शो करता है कनेक्शन कैसा? पैरेलल का। एक तो देखो अच्छे से फोकस करो, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं रखा तो ये किसके अक्रॉस में है? 2 के अक्रॉस में है ना। 2 के अक्रॉस में तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं।
देखो अच्छे से, इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको अच्छे से फोकस करके रखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेटर है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो डायग्राम चल रहा है उस डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग उसको पुराने कनेक्शन में ही जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास में तीनों भी कैसे हैं, पैरेलल में है। जब तीनों भी पैरेलल में तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखिए ऊपर ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस दिए हो और तीनों भी रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में, ये आ गया R1, ये आ गया हमारे पास में R2 और यहाँ पर कौन आ गया, R3 आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो, तीनों कनेक्शन कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल में है। पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला बनता है 1/R total इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फोकस करो, R1 की जगह पे ये वैल्यू पकड़ो, R2 के जगह पे 1 पकड़ो और R3 के जगह पे 2 पकड़ो और सेम इस तरीके से अप्लाई करो। तो बताओ हमारे पास में क्या बनेगा, 1/R टोटल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/R1 की जगह पर क्या लिखेंगे 2.370 प्लस 1/R2 की जगह पर क्या लिखोगे 1 प्लस 1/R3 की जगह पर क्या लिखोगे 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी, वो वैल्यू कितनी आएगी 1.921 ओम, ठीक है। मुझे निकालना किसको है, आर टोटल को निकालना है। देयरफॉर आर टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो 1.921 है वो किसकी जगह पर आ जाएगा, आर टोटल की, तो क्या बनेगा 1/1.921। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.0520 ओम। देख रहे हैं आप लोग, यानी तीनों भी अभी सॉल्व हो चुके हैं, ठीक। अब सॉल्व होने के बाद में अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। मैं आपके साइड में बनाने जा रहा हूँ डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी वजह से आई है, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो अब जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर कौन आ गया 1 ओम आ गया, इधर में कौन आ गई, बैटरी आ गई, देख रहे हैं। उसके बाद में बैटरी की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है। तीनों रेजिस्टेंस सॉल्व हो चुके हैं तो एक सिंगल रेजिस्टेंस आया यहाँ पे, और इस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0.520 ओम, देख रहे हैं आप। उसके बाद देखो हमको लगाना क्या है, ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ के लिए मुझे सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा, तो सिंगल रेजिस्टेंस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन कनेक्शन देखेंगे। तो ये दोनों कनेक्शन देखो कैसे दिख रहे हैं हमको, सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में दिख रहे हैं तो इनका फिर से एडिशन होगा। एडिशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सीरीज वाले फॉर्मेट में लगाएंगे। बताओ क्या आएगा हमारे पास में, इसका आर टोटल 1 प्लस 0.520, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.520 ओम आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे मेरे पास में दोनों का हमने एडिशन किया, एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस बैटरी बनेगी। इस बैटरी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 12 वोल्ट है, देख रहे हैं आप, जैसा कि यहाँ दिया है। इन दोनों को जब हमने सीरीज में ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ गई 1.520 ओम, ठीक है ना। अब जरा देखो, जहां पर बैटरी लगी है या वोल्टेज लगा है तो वो अपना एक करंट जनरेट कर देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, और ये यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है ना। अब फ्लो होगा तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे नीचे में आते हैं और क्या यूज करेंगे, नाउ बाय ओम्स लॉ, ठीक है। इधर ध्यान दो, हमको निकालना क्या था यहाँ पे, फाइंड द टोटल करंट। टोटल करंट निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो हमारे पास में देख रहे हो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो अगर मैं टोटल करंट निकाल रहा हूँ तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल्स टू V बाय R। वोल्टेज बताओ कितना हमारे पास में, वोल्टेज है यहाँ पे देखो सर्किट में कितना है 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है 1.520, ठीक है। तो अब मेरे पास में जो आंसर आएगा आई का 7.894 एम्पियर। देखिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, समझा, समझ में आया। तो ये था हमारा कैलकुलेशन पार्ट जिसमें हमने वैल्यू निकाले 7.894 एम्पियर। तो जैसा उसने हमको बोला है कि टोटल करंट निकालना था, तो टोटल करंट निकालने के लिए हमको ये सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। जब हम लोग सारी प्रोसीजर से गुजरे तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हर एक सर्किट डायग्राम को सॉल्व करते हुए चले, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखने के बाद में इसके बाद में हमारे पास में ये फाइनल आया, मुझे ओम्स लॉ में किसकी जरूरत थी, एक रेजिस्टेंस और एक करंट की जरूरत थी,
और एक वोल्टेज की वैल्यू की जरूरत थी, और निकालना क्या था, हमको करंट निकालना था, सिर्फ सिंगल वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए था, जिसके लिए हमको भी फाइनल यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना पड़ा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। प्रॉपर तरीके से इसको अपने प्रैक्टिस कॉपी में नोट डाउन करिए, और हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।